अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने कल वाली मेरी वीडियो में मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की और मुझे कहा कि आपको मज़ीद भी वॉइस मैसेजेस लगाने चाहिए। देखिए, मेरे लिए ये फ़ैसला करना इतना आसान नहीं था कि मैं ये मैसेजेस लगाऊं कि ना लगाऊं, लेकिन मुझे ये सब कुछ करने पे उकसाया गया है, मुझे मजबूर किया गया है। मतलब मैंने ये सब चीज़ें जो की हैं, ये मैंने मजबूर होके की हैं। जब बात इज़्ज़त और गैरत की आ जाती है ना, फिर सगे बहन भाइयों की भी अहम नहीं रहती है। तो मुंह बोले बहन भाइयों की अहमियत फिर क्या होगी। मतलब आप खुद सोचें इस चीज़ को कि अगर किसी ने मुझे आप ही कहा है या मैंने किसी को भाई कहा है, तो अब मेरे लिए उनकी कोई भी अहमियत नहीं है और मेरे ख़्याल से अब उनके लिए भी मेरी कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को शायद ऐसा लग रहा होगा कि बस मैं मुंह उठा के आई, मैंने जो है ना वो वॉइस मैसेजेस लगा लिए, मेरे लिए ये बहुत आसान था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने वो मैसेजेस लगाने से पहले जो मतलब मैंने कल लगाए हैं और जो इंशाल्लाह आगे भी वक्तन फ़वक्तन जो है लगाती रहूँगी, तो जो मैंने कल लगाए थे वो मैसेजेस लगाने से पहले मैंने सिकंदर भाई से रब्ता किया था और मैंने उनको कहा था कि आपको अभी कुछ करना होगा, नहीं तो मैं आपके वॉइस मैसेजेस लगा दूंगी, क्योंकि मैंने सारे रिकॉर्ड कर लिए हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप बिल्कुल लगाएं, मेरे लिए जो है चैनल की कोई अहमियत नहीं है, आप लगा दें। मतलब उन्होंने मुझे खुली इजाज़त दे दी। फिर मैंने उनको एक दफ़ा फिर से वार्न किया कि मैं सानिया फैमिली वाले जो आपने मुझे मैसेजेस किए थे मैं वो लगा दूँगी। उन्होंने मुझे कहा कि देखें, हमारी जब लड़ाई हुई थी मतलब सानिया फैमिली वालों से, और जब बाद में फिर हमारी सुलह हुई थी, तो मैंने उनको बता दिया था कि मैंने किसी मतलब रिएक्शन वाली को जो है आपके बारे में वीडियो बनाने के लिए कहा था और इस तरह की बातें। तो मैंने कहा जब इनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, जब उल्टा मतलब आप ख़ुद यहाँ पे हमारी ज़हनी कैफ़ियत उस टाइम पे क्या होगी वो समझें और इनकी बातों को आप फिर गौर से समझें, तो फिर आपको भी अंदाज़ा मतलब अच्छी तरह से हो जाएगा कि मैंने क्या ठीक किया है और क्या गलत किया है। ये उस टाइम पे सिर्फ़ ये सोच रहे थे कि ये मैं शायद इनको सिर्फ डरा रही हूँ या धमका रही हूँ, हालांकि उस टाइम पे मैं इस पोजीशन में नहीं थी, क्योंकि इन्होंने इस बात का ख़ुद भी इजहार किया था कि आप अब मुझे जो है ना धमकी दे रही हैं। और फिर उस बात पे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी और मैंने कहा था कि आपको लगता है कि हम लोगों की पोजीशन ऐसी है कि हम लोग जो है आपको धमकाएं। और फिर उसके बाद आप सब ने भी और ख़ुद मतलब यतीम ने और सिकंदर भाई ने भी मुझे इस चीज़ पे उकसाया, मुझे मजबूर किया और मुझे अपनी सफाई में फिर ये सारा कुछ करना पड़ा। लास्ट में मैंने तंग आकर ये भी कहा कि सिकंदर भाई आप प्लीज़ ये ना सोचें कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो यतीम अपनी वीडियोस डिलीट कर दे या थंबनेल चेंज कर दे, कुछ भी ना करे, कुछ भी ना करे। लेकिन वीडियोस भी बनाए, बेशक जितनी मर्ज़ी उसने वीडियोस बनानी है, लेकिन तमीज़ से बनाए, तमीज़ और औकात में रह के बनाए, वरना फिर मैं ये सब कुछ जो मैं आपको कह रही हूँ मैं ये वॉइस मैसेजेस सारे लगा दूँगी। लेकिन फिर उनकी एक ही रट थी कि मुझे इन चीज़ों कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपने लगाने लगा दें। अब आप सिकंदर भाई क्यों मुझसे रब्ते कर रहे हैं और क्यों मुझसे ये तवक्को लगा रहे हैं कि मैं अब मज़ीद कुछ ना करूँ, हालांकि मैंने आपसे कहा था, किस चीज़ की मैंने आपसे सिर्फ तवक्को की थी। मैंने क्या आपको कहा था कि आप वीडियोस डिलीट कराएं या कुछ मेरे लिए बहुत बड़ा स्टेप लें? मैंने सिर्फ इतना कहा था कि आप वसीम से बोलें कि वो औकात में रह के तमीज़ के दायरे में रह के वीडियोस बनाए। लोग मुझे अभी कह रहे हैं कि आप एक पर्देदार औरत हैं तो आप दूसरों के ऐबों पे भी पर्दा डालें। मैं क्यों डालूं, मैं क्यों ऐसा करूं जब इन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। हालांकि मैं इनको बार बार वार्न करती नहीं, मैं वीडियोस की सूरत में भी इनको समझाती रही कि ऐसा मत करें, ऐसा मत करें। और अभी भी लास्ट में भी जो यतीम ने वीडियो अपलोड की है उसमें भी उसने वही बातें, वही सारी बकवास की है औरतों के बारे में। तो जब तक इसकी ज़बान ठीक नहीं होती और जब तक इसकी ज़बान से अच्छे अल्फाज अदा नहीं होंगे, उस टाइम तक हम लोग भी नहीं रुकेंगे। हमारे पास जब तक एक आखिरी मैसेज भी है इनके ख़िलाफ़, एक आखिरी प्रूफ भी है, तो वो भी लेके आएंगे। जब अब इतना कुछ हो चुका है तो अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। और एक मैं यहाँ पे लास्ट में बात करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने एक दूसरी वीडियो बनाई हुई है जो वसीम ने शाम को रात को वीडियो अपलोड की थी, उसके जवाब में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, शायद वो आप लोगों ने देख भी ली हो।
लेकिन इस टाइम ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ़ ये है, क्योंकि आप लोगों के दिल में शायद ये ख़्याल आए कि मैंने गलत किया है, कि एक किसी की प्राइवेसी जो है वो मैंने लीक कर दी है, मैंने किसी के मैसेजेस चला दिए हैं। तो यहाँ पे अगर मेरी जगह कोई भी होता तो वो सबसे पहले यही काम करता, सबसे पहले। हालांकि आप लोगों ने ख़ुद भी मुझे कितना कहा कि आप के पास अगर कुछ है तो आप शेयर करें, आपके पास कोई प्रूफ है, या आप लोगों के ख़ुद के कमेंट्स भी मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, बहुत लास्ट में जाके बहुत मजबूर होके फिर मैंने इतना बड़ा ये कदम उठाया। और अब मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूँगी, और ना ही किसी को अब मैं पीछे हटने दूँगी, किसी को भी नहीं हटने दूँगी। ये टीम जो कह रहा था कि मैंने ये रिएक्शन चैनल बर्बाद कर दिया है, तो अब उसका चैनल तो वैसे ही बर्बाद हो गया है। अब आके सफाइयाँ दो, अपनी भी सफाइयाँ दो, अपनी बीवी की भी सफाइयाँ दो, अपनी बहन की भी सफाइयाँ दो, जिसको खुद उसका सगा मामू कह रहा है कि इसको लोगों को चलाना आता है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि इनकी बरादरी में फसाद हो, और अभी भी नहीं चाहती। बस मैं इनकी सच्चाई अब लोगों के सामने लाना चाहती हूँ। और दूसरी बात कि मुझे रात में एक कमेंट आया था जिसमें लिखा हुआ था कि आप जो है ना, इसी के मतलब सिकंदर भाई के कहने पे ही आप जो है साबरा के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाती थी। तो मैं यहाँ पे क्लियर और साफ साफ अल्फाज में कहूँगी कि मैंने इनके कहने पे ना ही चैनल बनाया है, ना ही मैंने इनके कहने पे कभी साबरा के ख़िलाफ़ कोई वीडियो बनाई है। 4 टॉपिक्स हैं जो मैंने इनके कहने पे वीडियोस बनाई हैं, 4 टॉपिक्स। तो वो 4 टॉपिक्स में मैंने हमेशा यही कहा था कि ये वीडियोस मैं किसी के कहने पे बना रही हूँ और मेरे पास प्रूफ हैं, क्योंकि मुझे झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी। जब आप वो 4 टॉपिक्स देखेंगे ना, और जब आप वो वॉइस भी सुनेंगे, आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा। मुझे फिर अपनी सफाई में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो 4 टॉपिक्स कौन से हैं, एक तो मैंने आप लोगों को कल बता दिया है, और बाकी भी इंशाल्लाह वक्त आने पे आप लोगों को पता चल जाएंगे। तो मैंने हमेशा यही कहा है आप लोगों से कि मैं किसी के भी कहने पे वीडियोस नहीं बनाती। लेकिन जब ये 4 टॉपिक्स की बात थी, मतलब जब मैंने वो वीडियोस बनाई थी, तब मैंने कहा था कि ये मैं किसी के कहने पे बना रही हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। और अगर आप लोग नहीं समझना चाहते तो वो आगे आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। बाकी जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी मैं आप लोगों से यही तवक्को रखती हूँ कि आप लोग मेरा साथ दें, और इन सब लोगों को बेनकाब करने में, मतलब जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनकी आंखें खोलने में भी मेरा साथ दें। कोई बंदा कोई बंदी मुझे आकर अब मुझसे वीडियोस डिलीट नहीं करवा सकता, और ना ही मैंने करनी है, क्योंकि अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब अगर हम पीछे हटे तो अपनी बेइज्जती है, हमारी अपनी बेइज्जती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।